श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीउमापते नमः। श्रीगुरुवे नमः। सत्संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध। विषय सूची। उद्धव जी और विदुर जी की भेंट। उद्धव जी और विदुर जी की भेंट जो हुई थी, उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, और विदुर जी ने प्रश्न किया था कि भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। राम राम। कुछ रह गया है पीछे। तृतीय स्कंद का तृतीय स्कंद का तीसरा, भगवान के अनन्य लीला चरित्रों का वर्णन। चौथे अध्याय में उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना। पांचवें अध्याय में विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी का सृष्टि क्रम वर्णन। बहुत अच्छे प्रसंग है। सीताराम। छठवें में छठवें अध्याय में विराट शरीर की उत्पत्ति। सातवें में विदुर जी का प्रश्न। आठवें अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। नौवें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति, और 10वें अध्याय में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। मनवंतरादि काल का विभाग का वर्णन। 11वां अध्याय मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन। सृष्टि का विस्तार 12वां अध्याय। 13वां अध्याय बारह अवतार की कथा। 14वां दिति का गर्भ धारण। इसलिए देखिए, इस प्रसंग से तो ये अ, समझ में आता है, जिस जिस समय में जो कार्य करना चाहिए वही करना चाहिए। और सुबह उठ के भजन पूजन करना चाहिए तो वो ठीक है। ऐसे नहीं सुबह कुछ और कर रहे हैं, पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, और शाम को नहीं टाइम नहीं मिलता, नींद नहीं आ रही, रात को भजन करते हैं। वो उतना ठीक नहीं है जितना सुबह उठ के। सत्व गुण विशेष होता है सुबह, और वातावरण और रात्रि को तमोगुण का प्रभाव अधिक रहता
जिनके भजन साधन अभ्यास दृढ़ नियम हो चुके हैं, वो किसी भी काल में करे, वो अपने आप को साध चुके हैं। समय किसी भी समय उनको अनुकूल पड़ता है। एक जो शास्त्र कह रहा है उसी के अनुसार तो ये दिति का गर्भ धारण की कथा आपको सबको पता है। 15वां अध्याय जय विजय को सनकादि का शाप। सनकादि महर्षि दिव्य मनुष्यों में आते हैं। 16वां अध्याय जय विजय का बैकुंठ से पतन। 17वें में हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। 18वें अध्याय में हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। 19वें अध्याय में हिरण्याक्ष का वध। 20वें ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। 21वें अध्याय में करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। इस सारा तृतीय स्कंद का पाठ चल रहा है। और 22वें अध्याय में देवहूति के साथ करदम प्रजापति का विवाह। 23 में करदम और देवहूति का विहार। 24वें अध्याय में श्री कपिल देव जी का जन्म। करदम और देवहूति के प्रसंग में देवी माँ माता देवहूति जो करदम महर्षि की इस तरह से सेवा करती है कि अपने आप को भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है, अपने शरीर को शुद्ध बुद्ध नहीं रहती उनको, इस तरह से सेवा करती है। और करदम जी अपने साधन भजन में इस तरह तन्मय रहते हैं कि वो इतना भी बाद में जब ध्यान आता है तो भूल जाते हैं मेरी पत्नी है, इस तरह से तन्मय था। और उनको कोई शरीरी संबंध नहीं बना होता अभी तक, सालों बीत जाते। और ये देखिए ऐसे ये दोनों महापुरुष हैं, इनके यहाँ महर्षि कपिल का जन्म होता है। अपने अपने सुख को पीछे रखा है, शारीरिक सुख को, और भगवान का भजन पहले रखा है। तभी तो भगवान पुत्र रूप में अवतार हुआ, कपिल भगवान। इसी में प्रसंग में है करदम और देवहूति का विहार, जिसमें ऋषि करदम ने अपनी सिद्धि से विमान उत्पन्न कर दिया। 24वें अध्याय में श्री कपिल देव जी का जन्म।
25वें अध्याय में देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। बहुत अच्छा प्रसंग है 25वां, तीसरे स्कंद का। बहुत ही अच्छा। तो कहती है कि तुम मुझे उपदेश करो मेरे कल्याण के लिए। देखिए, पता है ये भगवान है। ये भी पता है कि मेरे पति जो हैं किस स्तर के हैं, दूसरे ब्रह्मा जी। और उनको अपना भी ज्ञान है कि वो कितनी तपस्विनी है। तभी तो उनको सब ये सब की प्राप्ति है। ऐसी स्थिति में भी अपने बेटे से ये कहती है, तुम मुझे मेरे कल्याण का उपदेश करो बेटा। वहां भगवान स्वरूप कर मान के उपदेश मांगते हैं, पर उनको ज्ञान होता ही भगवान है। पर भले भगवान हो, पर उनका भाव तो बेटे का ही। तो वो उपदेश ये 25वें अध्याय में, तृतीय स्कंद में बहुत मार्मिक उपदेश है। इसमें ये स्पष्ट है कि एक स्त्री को क्या करना चाहिए, किस तरह से वहन करना चाहिए। तो देवहूति जी का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन 26वें अध्याय में, महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन 27वें, प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी जो अपनी गीता का जो वर्णन शैली है उसमें जड़ और चेतन की अ, अंतर बताते रहते हैं, जड़ और चेतन का, पूरी गीता में। साधक संजीवनी की ओर विस्तार है उनकी व्याख्या उसमें, श्लोकों के ऊपर। तो उसमें तो और भी ज्यादा ही विस्तार कर दिया, जड़ और चेतन के ऊपर। जड़ क्या, चेतन क्या है, उसी को प्रकृति और पुरुष के विवेक से कहते हैं, और इसी से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अष्टांग योग की विधि 28वां अध्याय है। 29 में भक्ति का मर्म, बहुत अच्छा प्रसंग। और काल की महिमा 30वें अध्याय में देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। देह मैंने शरीर, गेह मैंने घर। अगर अपने शरीर में आसक्ति है तो अपनों में भी होगी। ऐसा नहीं होता कि अपनों में हो और अपने में ना हो, शरीर में ना। तो विवेक जागृत होने पर साधक शरीर का उपयोग करता है, भोग नहीं करता।
विवेक, विवेक सत्संग से ही हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। सत्संग हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है, और संसार का जो विचरण या क्रियाएं, व्यवहार हमारे विवेक को मंद कर देती हैं। विवेक मंद क्या, धीरे धीरे वो जड़ ही हो जाता है, उसको फिर देह और गेह रह जाता है। तो विवेक से ही देह गेह का विवेक होता है, समझ आती है विवेक से, और सत्संग से होता है देह गेह का विवेक जो प्राप्त होता है, और फिर इसको असारता, देह की असारता जो है समझ लेता है। तो उसको साधना करने से, अपने जो साधना में कर्म करने चाहिए उसके अनुसार अपने धर्म का पालन करते हुए वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और फिर शांति होती है। जब तक वैराग्य नहीं हो, तब तक शांति नहीं हो सकती। तो अपने देह और गेह से वैराग्य, इन बातों को थोड़ा सुनने में तो आसान लगता है, पर है कठिन जो बातें, बातें कठिन है। कठिन इस दृष्टि से कि विवेक होने, प्राप्त होना ही कठिन है, क्योंकि हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। क्रियाओं से और मन से हम गंदगी करते रहते हैं, और उस पर बातों का पोछा लगाते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं। यही गड़बड़ है। पूरी तरह से जब तक कोई भी साधक अपनी भूल नहीं मानता अपने हृदय से, तो तब तक कहाँ कल्याण हो सकता। अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो जो देह गेह में आसक्ति तभी निवृत्ति हो पाएगी इन सब चीजों से, अन्यथा नहीं होगी। देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन, अधोगति होती है, मनुष्य से नीचे हो जाता है। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। बढ़िया प्रसंग है। धूम मार्ग और अर्चिर आदि मार्ग से जाने वालों की गति और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। 33वां, देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। ये तृतीय स्कंद जो है विश्राम हुआ। हमारा समय भी हो गया है लगभग। नहीं, ठीक है। चतुर्थ स्कंद, स्वयंभुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन।
जो राजा स्वयंभू मनु हुए, उनकी कन्याओं का वर्णन। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। भगवान भजन में शंकर भगवान भजन में बैठे रहे और दक्ष ने देखा इसने मेरा आदर नहीं किया, इसने मेरा अनादर किया, तो मनोमालिन्य हो गया, मैंने एक दूसरे के प्रति मैल का भाव आ गया। भगवान शंकर को तो कुछ नहीं हुआ, दक्ष प्रजापति को हुआ, उसने मेरा आदर नहीं किया, कैसा मेरा ये जवाई नलायक, आदर करना चाहिए, मैं इसके पिता समान हूँ और प्रजापति भी हूँ। तीसरा अध्याय चतुर्स्कंद में सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। चौथा सती का अग्नि प्रवेश। पांचवा वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध। कि भागवत जी के इतने सारे प्रसंग जो हैं वो बुद्धि से उतर चुके हैं। छह छठवां अध्याय ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव देव जी को मनाना। सातवां दक्ष यज्ञ की पूर्ति। आठवां ध्रुव का वन गमन। नौवां अध्याय ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। दसवां उत्तम का मारा जाना। ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। 11वां स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। 12वां ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। नहीं, 12वां है ये। 13वां है ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र। 14वां राजा वेन की कथा। 15वां महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। 16वां बंधीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। 17वां महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। 18वां पृथ्वी दोहन। 19वां महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। पृथ्वी दोहन का प्रसंग भी बहुत बढ़िया है। किन किन ने पृथ्वी से क्या क्या प्राप्त किया, दोहन करना। 20वां महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। 21वां महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। 22वां महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश और महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। 23वां अध्याय राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। 24वां पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। फिर वही प्रसंग
25वां अध्याय में पुरंजनोपाख्यान प्रारंभ। शरीर को लेके पुरंजन नाम का पुरुष और पुरंजनी स्त्री, इसकी इसके जो भावार्थ हैं बहुत बढ़िया। 26वां, राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। 27वां, पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा कालकन्या का चरित्र। 28वां, पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। 29वां, पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। 30वां, प्रचेताओं को विष्णु भगवान का वरदान। 31वां, प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। जय जय सीताराम, राधे श्याम। ये हमारा चतुर्थ स्कंद का भी विशेष सूची यथा योग्य स्थिति के अनुसार वर्णन कर दी। जय जय सीताराम, राधे श्याम।